नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर मुकेश शर्मा, MBBS, MS, FMAS, एक जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। आप सीनियर स्पेशलिस्ट SS के पद पर कार्यरत है। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गंगौरी अस्पताल से जुड़े हुए हैं। आप SMS हॉस्पिटल जयपुर से भी संबंधित है। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है, मेरी उम्र 32 वर्ष है और मेरे पेट में हर्निया है। क्या इसका इलाज दवाओं से हो सकता है या सर्जरी ही इसका एकमात्र विकल्प है? अजय सिंह का सवाल आया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, सीनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन। बेसिकली जो इनका सवाल है कि एब्डोमेन वॉल पे हर्निया होता क्या है। हर्निया बेसिकली एब्डोमेन वॉल पे एक वीकनेस आ जाती है, उस कारण से वसा या अंदर की आंतें बाहर आने लग जाती है। सामान्यतः तौर पे क्या होता है, जब पेशेंट खड़ा होकर चलता है तो उसके पेट में दर्द होता है जी। लेटने पे उसको आराम आ जाता है, ये कंडीशन होती है। तो एक तरह से मान के चलें कि जो अपनी एब्डोमेन वॉल है उसकी वीकनेस है। जी। तो इसके अंदर मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, इसके अंदर सर्जरी ही इलाज है। सर्जरी दो टाइप से होती है, ओपन जिसमें एक चीरा लगा के किया जाता है, एक होती है दूरबीन, उसमें कुछ मात्रा में 1-1 सेंटीमीटर के इंसिजन से किया जाता है जी। और एक जाली आती है जिसको मेस बोलते हैं, वो लगाया जाता है। इससे पूर्णतया मरीज ठीक हो जाता है और आगे की दिक्कत बिल्कुल मिट जाती है, लेकिन दवाएं इसका कोई इलाज नहीं है। जी बिल्कुल, यानी दवाओं से आपको थोड़ी देर के लिए एक परमानेंट आपको रिलीफ मिल सकता है, टेम्पररी रिलीफ है हल्का बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपको लंबे दौर के लिए स्वस्थ जीवन जीना है तो उसके लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। अगला सवाल है, मेरे पित्ताशय में स्टोन है, डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सुरक्षित होती है और कितने दिनों में ठीक हो जाता है? नीलम गुप्ता का यह प्रश्न आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पित्त की थैली के अंदर जो पथरी होती है उसके कारण से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांस रहते हैं। इससे आदमी को पेट में दर्द होना, पीलिया की शिकायत होना और भी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी यहाँ पर इसकी पथरी निकल के आगे अपने पेनक्रियाज में भी अटक जाती है, उस कारण से पीलिया होने के चांस रहते हैं। ये बिल्कुल दूरबीन पद्धति से बिल्कुल सेफ सर्जरी है और विद इन 7 डेज के अंदर मरीज पूर्णतः ठीक हो जाता है और बहुत सेफ सर्जरी है ये। जी, यानी कई लोग जो सर्जरी के नाम से डरते हैं उन्हें भी इस बात से मेक श्योर करना चाहिए कि सर्जरी के बाद आपको आराम मिल सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि जो हर्निया होता है वो भारी सामान उठाने से क्या वापस से आ सकता है उन व्यक्ति में जिनको ऑलरेडी हर्निया हो जाता है? ऐसी काफ़ी सारी मिथ है जिनको हम अक्सर हमारे दिनचर्या में सुनते आए हैं। बिल्कुल, जब भी तो ये बोला जाता, 2 प्रकार की सर्जरी बताई मैंने। एक तो अपन ओपन सर्जरी जिसके अंदर बड़ा चीरा लगा किया जाता है, एक दूरबीन की सर्जरी। यदि उसकी साइज के हिसाब से जो हम मेस लगाते हैं प्रॉपर वे से लगाया जाता है तो दूरबीन वाले में कोई बहुत कम चांस होते हैं, हाथ वाले में हल्के चांस रहते हैं, बाकी लेकिन बहुत ही कम चांस रहते हैं। लेकिन हम जब भी ऑपरेशन होता है उसके बाद में मरीज को हम परहेज कर बोलते हैं कि कम से कम 1 महीने तक आपको नीचे झुक के कोई वजन नहीं उठाना है। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 58 वर्ष है और मेरा अपेंडिक्स निकालने की सर्जरी हुई थी, लेकिन अब फिर से पेट के उसी हिस्से में दर्द होता है। क्या सर्जरी के बाद भी ऐसी समस्या हो सकती है? राम प्रसाद मीणा का यह सवाल आया है। हाँ, राम प्रसाद जी, बिल्कुल हो सकती है। इसका कारण ये है कि यदि आपका हाथ से बड़ा चीरा लगाकर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के कारण से चमड़ी और उसके नीचे मांसपेशियाँ होती है, कभी कभी वहाँ सूजन रह जाती है। उठने बैठने के दौरान हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, या आंतों के पास में भी कुछ समस्या पहले से ही जुड़ी हुई हो, क्योंकि अपेंडिक्स छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलती है उसके पास में रहती है। तो हो सकता है कि आपकी जहाँ पर जिसको सीकम बड़ी आंत शुरुआत होती है उसमें कोई सूजन आ गई हो, उसके कारण से भी हो सकती है। तो आपके पास में जो भी कुछ चिकित्सक हो उनसे एक बार सलाह लीजिए, सोनोग्राफी कराइए। सोनोग्राफी नहीं मिलता है तो आपको CT स्कैन करा के देखना चाहिए कि आगे कोई सूजन कोई और को कारण तो नहीं है। बिल्कुल। अगर हम अपेंडिक्स की बात करें डॉक्टर, तो कई बार ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अपेंडिक्स की समस्या से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर उन्हें सर्जरी का रिकमेंडेशन देता है और कई महिलाएं इस असमंजस में होती है कि क्या हम प्रेगनेंसी में सर्जरी करवाएं या नहीं करवाएं। अगर हम सर्जरी करवाएंगे तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? तो जो प्रेगनेंसी में अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है, एक तो ये समस्या क्यों होती है, किस तरीके से इसका बचाव कर सकते हैं और क्या सर्जरी इसका स्थायी इलाज होता है? प्रेगनेंसी के दौरान यदि किसी महिला के
अपेंडिक्स हो जाती है जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास रहती है इसको डायग्नोसिस बनाना, क्योंकि वहीं बच्चा बड़ा हुआ होता है, उसके कारण से पेन हो सकते हैं। तो प्रॉपर एक हमारी तरफ से जांचें होती है, उस जांचों में कन्फर्म होने के बाद में हम मरीज को समझाते हैं कि यदि वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चल रही है, तो आराम से दूरबीन पद्धति से बिल्कुल सेफ तरीके से अपेंडिसेक्टोमी हो सकती है, जिसको हम दूरबीन पद्धति से निकाल देते हैं। जी। यदि अपेंडिक्स में सूजन ज़्यादा है और उसको वहीं रहने देते हैं, ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो वहाँ पर और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं और बच्चे को भी नुकसान होने के चांस रहते हैं। जी, यानी प्रेगनेंसी में अगर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या है तो जितना जल्दी हो आपको उसका इलाज ले लेना चाहिए, उससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 45 वर्ष है और मेरे पैर की नसें उभर आई है और डॉक्टर ने वेन सर्जरी बताई है। क्या ये सर्जरी जरूरी है या दवाओं से ठीक हो सकता है? रीता चौधरी का सवाल आया है। अच्छा, रीता चौधरी जी को मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो ये नसें फूल जाती है, इनको हमारी भाषा में बोलते हैं वेरिकोज वेन। जी। ये 4 से 5 टाइप 4 टाइप से होते हैं। सिंपल एक अपन किसी भी महिला को देखते हैं तो पीछे जब वो बोलती है कि मेरी लेग्स के पीछे वेन्स फूली ग्रीन ग्रीन वेन दिखाई देती है, लेकिन यदि वो बोलती है कि इसके कारण से मुझे शाम के समय पैरों में सूजन आ जाना या वहाँ पर घाव बनने लग गया है या बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया है और जो नसें होती है वो एक तरह से सर्पिली आकार की या सर्पेंटाइन पैटर्न में दिखाई दे रही है, तो उनकी जांच हो जाती है। उसमें हम कलर डॉपलर करवा के देखते हैं। यदि उनके वाल खराब हो जाते हैं तो इनकी सर्जरी बिल्कुल अच्छी होती है, अच्छा रिजल्ट आता है। सर्जरी भी 2 प्रकार की होती है कि एक तो वेन को निकाल दिया जाता है, आजकल नई तकनीक आई है जिसको हम लेजर तकनीक से, उसके अंदर जो अपनी नसें होती है उसके अंदर एक लेजर मशीन जाती है और वो उसको कोलैप्स कर देती है, उससे उनको रिलीफ मिलता है। जी डॉक्टर, अगर हमें समस्या की बात करें तो भारत में कई ऐसी महिलाएं देखी जाती है जिनको नसों के उभरने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पैरों में, हाथों में। तो आखिर इसका क्या कारण होता है कि ऐसी समस्या डेवलप होती है? पैरों में जो नसें बेसिकली ये वेरिकोज वेन होती है फीमेल के अंदर ड्यू टू प्रेगनेंसी, मोर देन बर्थ 4 टू प्राइम प्रेगनेंसी, उसके कारण से पेल्विक प्रेशर आता है, अपनी जो वेन होती है लोअर लेग्स की, उसके कारण से फैटी फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है, या कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री हो तो बेसिकली। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि ट्रॉमा के कारण से कोई फ्रैक्चर हुआ हो तो वेन बनने के, सेकेंडरी वेरिकोज वेन बनने के चांस रहते हैं। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 50 वर्ष है और मेरी गुदा के पास फोड़ा बार बार हो जाता है। डॉक्टर ने फिस्टूला बताया है और सर्जरी का कहा है। क्या इसका कोई स्थायी इलाज है? मोहित अग्रवाल का ये सवाल आया है। मोहित जी, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इसका स्थायी इलाज है। इसको हमारी भाषा में हम फिस्टूला बोलते हैं, हिंदी में इसको भगंदर बोलते हैं। बेसिकली है कुछ नहीं, एक नासूर बना हुआ होता है जिसका आंतरिक हिस्सा अपनी एनस लेटरिन के रास्ते से जुड़ा होता है, बाहरी हिस्सा स्किन पे होता है। इसकी जो जड़ होती है उसको निकालना जरूरी है, तभी ये ठीक होगा और सर्जरी से पूर्णतः इसका इलाज है। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 60 वर्ष है और मेरे पेट में ट्यूमर निकला है। क्या हर ट्यूमर कैंसर का होता है या कुछ ट्यूमर बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो जाता है? सुधा रानी का सवाल आया है। सुधा रानी जी ने ये तो नहीं बताया कि ट्यूमर किस प्रकार का है, कहाँ का है, क्या है। बेसिकली 2 टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक तो कैंसर रहित, एक कैंसर कारक। जी। जो कैंसर रहित होते हैं उनको हमारी भाषा में बिनाइन बोलते हैं। बिनाइन सिंपल होते हैं, यदि आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उनको सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है। कैंसर जनित होते हैं, उनका प्रॉपर इलाज प्रॉपर इनका वर्कअप करना चाहिए, कौन से भाग से अराइज हो रहा है। कुछ पार्ट होते हैं मेडिसिन से ठीक होते हैं, कुछ कैंसर होते हैं उनको हम सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। जो कैंसर कारक होते हैं वो क्या होते हैं, किसी दूसरे पार्ट में भी जा सकते हैं, तो इसके लिए हम अलग प्रकार की जांचें होती है, सीटी स्कैन होती है, एमआरआई होती है, पेट स्कैन होती है, उनसे उनका पूरा पता लगाया जाता है। अर्ली स्टेज में कैंसर जनित रोगों का भी इलाज संभव है इस समय। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर हम सिस्ट की बात करें तो जो किशोरावस्था में फीमेल्स होती है, जो छोटी बच्चियाँ होती है, कई बार हम देखते हैं कि उनको वजाइनल एरिया में या सर्विक्स पर सिस्ट डेवलप हो जाता है। तो क्या ऐसे सिस्ट के लिए भी सर्जरी हमेशा ज़रूरी होती है? क्योंकि कई बार माता पिता इस बात से बहुत घबरा जाता है कि अभी हमारी बच्ची छोटी है, अभी किशोर अवस्था में ही है, पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, आगे शादी में बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, तो इस सब चीज़ों का क्या उपाय होता है? मैम, जो आप बता रहे हैं वेजाइना के पास जो सिस्ट होती है उसको हमारी भाषा में बार्थोलिन सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट क्या होता है कि वहाँ पर ग्रंथियाँ होती है, उनमें इन्फेक्शन होता है और वो फूल जाती है। बिल्कुल। अब उसके अंदर नॉर्मली है, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी, कभी कभी उसके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण से पस हो जाती है, सीवियर पेनफुल होती है वो। उस दौरान उसकी सर्जरी ही इलाज है और उसका प्रेगनेंसी से और किसी प्रेगनेंसी या मेरी लाइफ में कोई किसी प्रकार के चेंजेस नहीं आते हैं। उसका एक सामान्य बाहरी पार्ट का है, उसका प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं है।
जी बिल्कुल। और जैसे जैसे हमारा ज़माना बदल रहा है, कई नई तरीके की सर्जरीज भी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। अगर हम देखें तो जो यूथ है उनमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जो सर्जरीज होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, बहुत पॉपुलर हो रही है। तो क्या ये सर्जरीज जो है ये लंबे समय तक सही रहती है या फिर इनके कोई दुष्प्रभाव भी होते हैं? यदि चिकित्सक की सलाह के अनुसार उसके जी। इन्वेस्टिगेशन होते हैं, किसी चीज़ की जी। एलर्जी तो नहीं है, जी। यदि पूरे चिकित्सक सलाह से लिया जाए तो पूर्णतः सेफ है और अच्छा लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है इसका। जी, अगला सवाल अर्जुन वर्मा ने पूछा है, मेरे सीने पर एक छोटा लिपोमा फैट की गांठ है, क्या इसे सर्जरी से हटाना ज़रूरी है या ऐसे ही रहने देना ठीक होगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो लाइपोमा इन्होंने वर्ड किया, एक तरह से चर्बी की गांठें होती है, बहुत से महिलाओं में या आदमियों में ये मिलती है। जी। स्मॉल साइज की लेस देन 1 सेंटीमीटर है, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो इनको कुछ नहीं करना है, ये नॉर्मल होता है। इनको सिम्टम बिनाइन, मतलब किसी प्रकार की कोई आगे, कभी कभी इनकी साइज इंक्रीज हो जाती है, पेनफुल होती है, या कॉस्मेटिकली ऐसे एरिया में कि उसको कॉस्मेटिकली तो उनको आराम से छोटे चीरे के द्वारा निकाल दिया जाता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि इनको अपन पिघला दें। जी। और डॉक्टर, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें व्यक्ति को कोलोन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, कोलोन में एकदम से दर्द होने लग जाता है, सूजन होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो क्या इसमें भी सर्जरी एकमात्र उपाय होता है? नहीं नहीं, पहले तो सबसे पहले तो हम इसका कारण ढूंढेंगे कि वास्तव में जो कोलोन लेक्टम के अंदर पेन हो रहा है, वहाँ पर पस हो सकती है, वहाँ पर फीसर हो जाता है, या कोई ना कोई कारण से ट्रोमा हो, तो वो सबसे पहले रूल आउट करेंगे। मोस्टली जो पेनफुल कंडीशन होती है उनके अंदर ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट से भी रिलीफ आ जाता है, लेकिन जैसे फीसर है, एब्सेस जहाँ मवाद बन गई है, तो उनको सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जाता है और पूर्णतः रिलीफ आ जाता है उसमें। जी। अगला सवाल है, मेरी उम्र 48 वर्ष है और मेरी सर्जरी के टाके वाले हिस्से में अब दर्द और सूजन है, क्या यह इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है? किरण देवी का यह प्रश्न आया है। किरण देवी जी, इसके अंदर सबसे पहले तो ये बताना ये होगा कि आपका ऑपरेशन कितने महीने पहले, कितने दिन पहले हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ऑपरेशन के कुछ समय 5-6 दिन बाद में ही वहाँ पर जो स्टिच लाइन होती है, सूचर लगे होते हैं, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है जी। तो वहाँ पर इन्फेक्शन के कारण से मवाद बन जाती है जी। तो वो पेनफुल कंडीशन हो सकती है। कभी कभी वो मवाद स्किन के अलावा मांसपेशियों में चल जाए तो थोड़ा लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट आ सकता है। एक तो ये हो गया, तो उसको तो हम वहाँ पर उसी समय पस को निकाल कर उससे रिलीफ आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग टर्म आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद में भी पेशेंट बोलता है कि मेरे अभी भी दर्द हो रहा है, तो उसका कारण होता है कि वहाँ पर वीकनेस आ गई है मांसपेशियों के अंदर, या हर्निया भी बन जाता है कभी बड़े बड़े चीरे के अंदर। तो उसके लिए चिकित्सक से सलाह लीजिए, एक जांच कराइए, जो भी बीमारी आती है, जिससे यदि हर्निया बन जाता है तो उसका इलाज सर्जरी के द्वारा वो ठीक हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं में बैरियाट्रिक सर्जरी या फिर फैट रिडक्शन जो सर्जरी है उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है क्रेज़, तो हम पूरा प्रोसेस जानना चाहेंगे कि आखिर ये सर्जरी कैसे की जाती है और इसमें फैट को किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है। दोनों अलग टॉपिक है जो आपने कहा। एक तो बैरियाट्रिक सर्जरी, एक होता है लाइपो रिडक्शन। जो लाइपो रिडक्शन, बिल्कुल। तो वो उसमें तो क्या होता है कि जो एंटीरियर एब्डोमेन वाल है अपनी, उसके अंदर चर्बी होती है, मशीन होती है, उसके द्वारा वो अंदर जाती है, वैक्यूम के द्वारा उसको बाहर निकालती है जी। दूसरी होती है बैरियाट्रिक। बैरियाट्रिक मीन्स होता है कि आपकी इंटेस्टाइन वाले पार्ट में हम सर्जरी करते हैं जी। तो जो अपना स्टोमक होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उनको काट कर दूरबीन पद्धति से उनको छोटा किया जाता है। जैसे स्टोमक अपनी साइज है उसको हम 1/4 तक छोड़ देते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन उनको भी काट के 1/4 तक छोड़ देते हैं। उससे उसको एक तो एपेटाइजर रिड्यूस हो जाता है और उसका एब्जॉर्बेशन कम होता है, तो उससे धीरे धीरे फैट रिड्यूस होता है। लेकिन लाइपोसक्शन में सेम टाइम पे हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर रिकरेंस के चांस ज़्यादा रहते हैं उसके अंदर जी। तो डॉक्टर, दोनों में से ज़्यादा सुरक्षित सर्जरी कौन सी होती है? कॉस्मेटिकली के लिए लाइपोसक्शन करते हैं जी, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बैरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। और क्या इन सर्जरी से आगे जाके किसी तरीके के कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, या फिर ऐसा बोला जाता है, बहुत सारी महिलाओं का ये भी कहना होता है कि हमने सर्जरी करवा ली थी लेकिन बाद में हमें कमजोरी महसूस होने लगी, हम सही से खाना नहीं खा पाए और हमें काफ़ी दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल टाइप में कोई भी सर्जरी होती है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जी। लेकिन जैसे बैरियाट्रिक सर्जरी के अंदर आप प्रॉपर डाइटिशियन से आप प्रॉपर टच में रहोगे कि कैसे मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्योंकि कुछ विटामिन उनका कमी हो जाती है, जैसे विटामिन B12 है, तो प्रॉपर हर 6 मंथ पर एक बार उनका टेस्ट होता है और उनको चेक करके वो सप्लीमेंट के हिसाब से दिए जाते हैं। यदि आप प्रॉपर वैसे रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई वीकनेस नहीं आती और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। बिल्कुल। जैसा हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है इसमें काफ़ी सारे लोगों को अपचन, गैस, एसिडिटी, इसकी प्रॉब्लम होती है, तो हमारे कई पाठक इस बारे में भी जानना चाह रहे थे
कि बहुत सारे लोगों को एसिड रिफ्लेक्स की समस्या होती है, बार बार एसिड रिफ्लेक्स होना, काम कर रहे हैं उस बीच भी ऐसा लगता है कि जैसे मुंह में एसिड आ रहा है, तो उसके लिए उन्हें सर्जरी रेकमेंड करते हैं डॉक्टर। तो क्या इस तरीके की बीमारियों को भी सर्जरी से रिकवर किया जा सकता है? नहीं, उसमें भी अलग अलग प्रकार के 4 टाइप के होते हैं ग्रेड के हिसाब से। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड, उसके अंदर वाल की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर जो अपना आमाशय है और इसोफेगस जहाँ से अटैच होता है वहाँ वाल होता है जी। या वहाँ पर ये हर्निया बन जाता है, उस कारण से भी होता है। तो सबसे पहले तो रूल आउट करना होता है। सिंपल अपने को ये डाइट चेंज करके भी शुरुआत की दिनों में ये आराम आ जाता है कि अपने को GERD, जिसको अब हमारी भाषा में बोलते हैं रिफ्लेक्स डिजीज, जो भी अपन खाना खाते हैं वो मुंह में आना, तो उसका प्रॉपर एक तो अपन खाने पीने के अंदर ऐसी चीज नहीं खाएं जिससे उसको एसिडिटी बने, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप यदि हेवी मील नहीं लें और सोने और खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतराल रखें, उससे वो उसका डाइजेस्ट हो जाए तो वो वापस रिफ्लेक्स नहीं करे। कुछ टाइप की मेडिसिन भी होती है जिससे उनको रिलीफ रहता है, जिसको PPI हमारी भाषा में बोलते हैं। सर्जरी लास्ट ऑप्शन होता है कि ऐसी कंडीशन हो गई कि उसके अंदर वाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई या इसोफेजाइटिस, मतलब वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ही सर्जरी की तरफ जाना होता है। जी डॉक्टर, हमारे एक पाठक का सवाल आया था कि उनकी बेटी अभी काफ़ी छोटी है और जिससे डॉक्टर ने हिस्प्रंग डिजीज़ बताया है जी, और उसमें कोलोन का हिस्सा हटाना है। उन्हें इस बात की चिंता है कि बच्ची अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो क्या इस छोटी सी उम्र में उसकी सर्जरी कराना ठीक रहेगा? क्या उसकी जान को कोई जोखिम होगा, या फिर जब वो बड़ी होगी तो वो क्या सामान्य लाइफ जी पाएगी दूसरे बच्चियों की तरह? बेसिकली में ये अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अंदर हिस्प्रंग डिजीज के अंदर बेसिकली रेक्टम का नीचे वाला पार्ट है, वहाँ की नर्व सप्लाई खराब हो जाती है, तो उसके बच्ची बोलती है कि मुझे कब्जी रहती है। जब तक वो पार्ट है उसके प्रॉपर हम जांच करते हैं, बायोप्सी के हिसाब से उसका डायग्नोसिस बन जाता है, उस पार्ट को हटाकर आगे से वापस हम एनस कैनाल से उसको जोड़ देते हैं। उससे बच्ची की रिकवरी भी अच्छी होगी और डिजीज प्रोग्रेस नहीं होगी। यदि अपन लेट स्टेज में ऑपरेशन कराते हैं तो और ज़्यादा नुकसान होने के चांस रहते हैं। जी, यानी ये सुरक्षित रहती है? बिल्कुल सुरक्षित सर्जरी है ये। बिल्कुल। और डॉक्टर, हमारे पाठक ये भी जानना चाह रहे हैं कि जब लिवर में समस्या होती है जिसके लिए डॉक्टर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी लिखता है, तो उसके बाद क्या विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, और क्या सर्जरी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है वापस से? नहीं, लीवर की जो भी सर्जरी होती है वो बेसिकली देखना पड़ता है किस प्रकार की चीज़ है। उसके अंदर डाइटिशियन ये बोलेगा कि आपको फैटी चीज़ नहीं खानी होती है, ऑयली स्पाइसी चीज़ अवॉइड करना है, और यदि वहाँ पर गांठ बनी हुई है तो दूरबीन पद्धति से उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन लाइफ स्टाइल में है कि यदि वो एल्कोहलिक है तो उसको बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि एल्कोहल आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, फैटी मील बिल्कुल अवॉइड करना है, और शुगर की चीज़ें होती है उनको बहुत बिल्कुल मना किया जाता है इसके अंदर। जी, और जैसे जो नॉर्मल हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो क्या ऐसे मरीज भी सर्जरी करवा सकते हैं? बहुत बार लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि हमको बीपी प्रॉब्लम रहती है, हमको डायबिटीज़ है, अगर हमने सर्जरी करवा ली तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तो वो एक मेंटल कंडीशन होती है आई थिंक लोगों की। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई सर्जरी करते हैं उससे पहले उसका पूरा वर्कअप किया जाता है। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसका पहले हम वर्कअप करते हैं, उसकी जांचें की जाती है। यदि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं तो डायबिटीज़ कंट्रोल की जाती है। उसका बीपी रेज है तो बीपी कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद उसका ऑपरेशन सक्सेस रहता है। और यदि ऑपरेशन नहीं कराएंगे, डायबिटीज़ है, बीपी है, तो बीमारी और प्रोग्रेस करेगी उनको। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि ये बिल्कुल ज़रूरी है डायबिटीज़ कंट्रोल करके और बीपी कंट्रोल करके सर्जरी आराम से ज़रूर करवाना है। जी, और अगर हम कॉमन डाइट पैटर्न की बात करें तो सर्जरी के बाद किस तरीके की डाइटिंग करनी चाहिए, क्या विशेष खान पान का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिन्हें मरीज को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए? ये डिपेंड करता है किस प्रकार की सर्जरी करी है। बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल है कि आपने गाल स्टोन की बात करी है, पित्त की थैली में फतरी है, बेसिकली उसका बनने का कारण क्या है कि फैट है, वहाँ इकट्ठी होती है, तो हम उसके जो पित्त की थैली को ही निकाल देते हैं दूरबीन पद्धति से। तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि ऑयली फूड, एक्सेसिव फूड कुछ समय के लिए 3 मंथ to 6 मंथ के लिए अवॉइड करना है। उसके बाद में जो भी पहले लाइफ स्टाइल थी वैसे खा सकता है, लेकिन मैं तो यही सभी को यही सलाह दूंगा कि शुगर और फैट को कम से कम लेना चाहिए इस लाइफ स्टाइल के अंदर। बिल्कुल। और डॉक्टर, आजकल जो स्प्लीन की समस्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, यूथ में भी समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो इसके लिए सर्जरी में किस तरीके का प्रोसीजर किया जाता है? नहीं, स्प्लीन बेसिकली स्प्लीन अलग पार्ट आ गया, इसके अंदर कारण अलग अलग हो सकते हैं कि वहाँ पर पस हो जाए या किसी प्रकार की अपने हिमेटोलॉजिकल मतलब रक्त की बीमारी हो जाए, उस कारण से वहाँ पर आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होती है, उसके उसकी साइज बढ़ जाती है। तो उसके दौरान यदि बहुत ज़्यादा साइज बढ़ जाती है तो इसका इलाज ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन वही बड़ा चीरा लगा के या दूरबीन पद्धति से आराम से हो जाता है, लेकिन उसके पहले हम कुछ आगे दोबारा, क्योंकि अपना जो स्प्लीन होता है वो बेसिकली अपना इन्फेक्शन कंट्रोल करने का काम भी करता है, तो उससे पहले हम कुछ न कुछ वैक्सीन जो होती है
वो लगाते हैं, उसके 2-3 वीक के बाद में ही हम उसको स्प्लीनेक्टोमी मतलब पूरी स्प्लीन को बाहर निकाल देते हैं, दूरबीन पद्धति से या चीरे से लगाकर। जी डॉक्टर, हमारी एक पाठक है, वो ये जानना चाह रही है कि कुछ समय पहले, लगभग 6 से 7 महीने पहले, उनके पैर की सर्जरी हुई थी। एक एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उनका दाहिना पैर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। सर्जरी सक्सेसफुल भी हुई थी, लेकिन अब उन्हें वापस से चलने फिरने में थोड़ी सी समस्या महसूस होती है। जिस पार्ट पर सबसे ज़्यादा चोट लगी थी, अब वहाँ पर दर्द उठता है। तो क्या अब उन्हें नए तरीके से इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी या फिर ये कुछ और मेडिकल कंडीशन है? इसके अंदर मैं उनको ये सलाह दूंगा कि एक बार आपको यदि क्या कारण रहा कि फ्रैक्चर हुआ था या मांस फटा था, क्या कारण था, उसको रूल आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक बार दोबारा एक्सरे कराइए, एक्सरे करा के देखना पड़ेगा कि जो आपकी हड्डी है प्रॉपर जुड़ गई है या नहीं जुड़ी है। दूसरा, उसी एरिया की या सोनोग्राफी करा के देख सकते हैं कि वहाँ का जो टिश्यू है, मांसपेशियाँ हैं, उनमें कोई स्वेलिंग तो नहीं है या कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। उसको रूल आउट करके बिल्कुल इसका इलाज संभव है। बिल्कुल। और डॉक्टर, कई बार इस तरीके के मामले आते हैं, जैसे अगर हम अभी बात कर रहे थे हड्डी जुड़ने की, तो बहुत बार मरीज ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी जो हड्डी होती है वो प्रॉपर तरीके से जुड़ भी नहीं पाती है या थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाती है। तो क्या इसके लिए भी एक नए तरीके से सर्जरी उनको वापस करवानी पड़ती है? नहीं, हर केस में नहीं होती है, डिपेंड करता है कि वो पेशेंट की क्या कोमोर्बिडिटी है, डायबिटिक हो सकता है और कोई किसी प्रकार की समस्या है या ओल्ड एज है, उनके अंदर प्रॉब्लम आती है। बाकी सामान्यतः यदि प्रॉपर सर्जरी अच्छी तरह किया तो ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो जाती है। जी बिल्कुल। अगला सवाल है कि अगर किसी की ओपन हार्ट सर्जरी होती है या फिर दिल से जुड़ी कोई भी सर्जरी होती है, तो उसके बाद विशेष तौर से क्या ध्यान रखना चाहिए? दिल से सर्जरी जो होती है बेसिकली एक तो बाईपास के लिए बोलते हैं कि अपने को आर्टरी ब्लॉक हो गई है, उसके लिए सर्जरी की जाती है। दूसरा कि वाल की प्रॉब्लम हो तो होती है, तो हार्ट की डिजीज बताई जाती है। तो ये जो बेसिकली डिजीज होती है मोस्टली ओल्ड एज के अंदर हो रही है, तो उनको पेशेंट को बोल दिया जाता है कि आपको फैटी शुगर ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और दूसरा, इसके अंदर आपको हर 6 मंथ से फॉलोअप करना है कि आपने जो दोबारा एक बाईपास, मतलब बाईपास का मतलब क्या हुआ है कि जो आर्टरी ब्लॉक थी उसको दूसरे से निकाल के वापस आगे चालू किया है कि दोबारा ब्लॉकेज नहीं हो जाए। उसके लिए चिकित्सक के द्वारा उनको खून पतला करने की दवाइयाँ और दवाइयाँ दी जाती है जिससे वो दोबारा ब्लॉक नहीं हो। बिल्कुल। और अगर हम सर्जरी के एडवांसमेंट्स की बात करें डॉक्टर, तो अब सर्जरी में क्या क्या नए आधुनिक तकनीक आ रही है जिससे व्यक्ति को कम दर्द होगा और एक कम टाइम में भी उस सर्जरी को प्रोसीड किया जाएगा? जैसे अभी तो अपने पास लेप्रोस्कोपिक है, रोबोटिक सर्जरी आ गई है। उसके अंदर क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर 5 mm का चीरा लगाया जाता है। पेशेंट को आज हमने ऑपरेट किया, अगले दिन वो अपने घर चल जाता है और अपनी 3 to 5 डेज के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी सकता है। ये भी इससे बहुत फायदा है। जी बिल्कुल। अगर डॉक्टर किसी को पथरी की समस्या है, अक्सर हमारे कई पाठक है वो भी ऐसे सवाल हमारे पास लेके आते हैं कि हमें पथरी की समस्या होती है, हम इलाज करवाते हैं, हम सर्जरी भी करवाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वो समस्या वापस से डेवलप हो जाती है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या होता है और क्या हर बार इसके लिए हमें सर्जरी ही करवानी पड़ेगी? अब ये ब्रॉड टर्म आ गया फतरी। फतरी एक पित्त की थैली में फतरी होती है, उसमें तो हम पित्त की थैली निकाल देते हैं, दोबारा नहीं होगी। लेकिन जो गुर्दे में फतरी होती है उसमें किसी की लाइफ स्टाइल या किसी के डिजीज पहले से होती है कि उसके गुर्दे की जो लेयर होती है वो बार बार पथरी बनाती है। पहला किसी के खाने पीने से, कि ऐसी चीज़ें खाना, पानी कम पीना, उससे वहाँ कंसंट्रेट होकर वो स्टोन बनती रहती है। तो ये कारण होता है। तो इसके अंदर उसको बोला जाता है कि आगे जब एक बार आपके स्टोन हो गया, ऑपरेट हो गया, तो उसको आप यही सलाह दी जाती है कि आप 6 मंथ से फॉलो पे आइए, इससे हम देखते रहें कि आपके वास्तव में दोबारा बन रही है कि नहीं बन रही है। तो उसको हम रूल आउट करते हैं किस कारण से ये बन रही है। जी डॉक्टर, हमारे एक पाठक का सवाल आया है कि उनको हाथ और पैर दोनों में प्लास्टर बंधा हुआ है, रॉड भी डली है, तो इसको कितने दिनों बाद उन्हें निकलवाना चाहिए और अगर मांस बढ़ जाएगा तो उसको लेके क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उसका स्थायी इलाज क्या है? अच्छा, उनका एक कोई ना हो सकता है कि ट्रॉमा हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर बंधा है, तो उसमें क्या सर्जरी के द्वारा हुआ है या डायरेक्ट प्लास्टर? हाथ और पैर दोनों में प्लास्टर बंधा हुआ है। तो उसमें जो फ्रैक्चर हुआ है तो एक तो रिडक्शन कि वो रिडक्स है या इरिड्यूसिबल है, तो उसकी सर्जरी वहाँ पर यदि कोई इम्प्लांट लगाया हुआ है तो उनको समझा दिया जाता है कि कम से कम 1 मंथ तक उनको 15 डेज to 1 मंथ तक रेस्ट करना होता है। उसके बाद में धीरे धीरे उनको फिजियोथेरेपी करवा के धीरे धीरे प्लास्टर खोल के धीरे धीरे प्रॉपर वैसे फिजियोथेरेपी करवाना चाहिए। फिर धीरे धीरे अगर मांस बढ़ जाता है तो उसको लेके क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? मांस बढ़ने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने से मवाद पस होने के चांस रहते हैं। तो जो हमने इम्प्लांट जो भी लगाया है वहाँ पर, तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने से थोड़ा सा बोन के अंदर इन्फेक्शन जाता है जो थोड़ा खतरनाक होता है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए कारगर साबित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में।